नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की इस कड़ी में अगली कहानी है नेउर। मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल बोधि वेदा पर। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मौसम का मिजाज बदला हुआ था। बरसात के दिन थे। आकाश में बादल इधर उधर भाग रहे थे, आपस में गले मिल रहे थे। कभी छाया तो कभी चमकती धूप हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सूरज और बादलों में लड़ाई हो रही हो। वहीं गांव के बाहर कई मजदूर एक खेत में मेड़ बांध रहे थे। सभी पसीने में तर फावड़े से मिट्टी खोदकर मेड़ पर रख रहे थे। वहां मौजूद पानी के कारण मिट्टी नरम हो गई थी। तभी गोबर ने अपनी कानी आंख मटकाकर कहा, अब तो हाथ नहीं चल रहा भाई, चलो भोजन कर लें। नेउर ने हंसकर कहा, मैं तुमसे पहले काम पे आया था, पहले मेड़ बांध लो फिर करना भोजन। इतने में गोबर बोला, अरे नेउर दादा, तुमने अपनी जवानी में जितना घी खाया था ना, हमें अब उतना पानी भी नहीं मिलता। नेउर छोटे कद का सांवला गठीला और फुर्तीला आदमी था। उम्र 50 के ऊपर थी, लेकिन नौजवान उसके बराबर मेहनत करने में हार मान जाते थे। अरे अभी 2-3 साल पहले ही तो उसने कुश्ती लड़ना छोड़ा था। गोबर बोला, तंबाकू पिए बिना तुमसे कैसे रहा जाता है नेउर दादा। हमें तो रोटी मिले ना मिले, लेकिन तंबाकू बिना हम जी नहीं सकते। तभी दीना बोल पड़ा, महरिया कुछ नहीं करती क्या? अरे हम तो ऐसी महरिया के साथ एक दिन भी ना रहे। तो नेउर ने जवाब दिया, जवानी तो उसके साथ ही कटी है। अब बुढ़ापे में उससे कोई काम नहीं होता तो भला क्या करे। गोबर बोला, तुमने उसे सर चढ़ा रखा है दादा, वरना काम क्यों नहीं करेगी। दिन भर मजे से खाट पर बैठी चिलम पीती रहती है और गांव भर से लड़ती है। तुम जरूर बूढ़े हो गए हो, लेकिन वो अब भी जवान है। उसी वक्त दीना बोल उठा, जवान औरत क्या उसकी बराबरी करेगी। आज भी सिंदूर बिंदी काजल और मेहंदी में उसका मन बसता है। रंगीन धोती और गहनों के बिना तो हमने उसे कभी देखा ही नहीं। अरे तुम तो सीधे हो न्योर, इसलिए निभा रहे हो, नहीं तो गली गली ठोकरे खाती। गोबर बोला, मुझे तो उसके दिखावे पे ही गुस्सा आता है। काम कुछ नहीं करेगी, लेकिन पहनने खाने को अच्छा ही चाहिए। नेहुर ने जवाब दिया, अरे तुम नहीं जानते बेटा, जब वो आई थी ना, तब मेरा हाल ऐसा ना था। वो रानी की तरह रहती थी। वक्त बदल गया, लेकिन मन तो अब भी वही है ना। जरा सा चूल्हे के पास बैठ जाए तो आंखें लाल हो जाती हैं। मुझसे तो ये हाल नहीं देखा जाता। यहाँ से जाकर पानी लाऊंगा और रोटी बनाऊंगा, तब जाकर खाएगी। तुम्हारी तरह अकेला रहता तो तंबाकू की 4 फूंक मारकर 1 लोटा पानी पीकर सो जाता। अरे जब से बिटिया मरी है तब से वो और सुस्त हो गई। उसके मन को काफी धक्का लगा है। अब माँ की ममता तुम नहीं समझोगे बेटा। पहले तो डांट डपट देता था, अब किस मुंह से बोलूं। तो दीना बोल उठा, अरे कल तुम पेड़ पर काहे चढ़े थे फिर। तो नेउर ने जवाब दिया, अरे बकरी के लिए पत्ते तोड़ रहा था। बिटिया को दूध पिलाने के लिए बकरी ली थी। अब वो भी बूढ़ी हो गई, लेकिन थोड़ा दूध देती है। उसका दूध और रोटी ही मेरी महरिया का आधार है। शाम होते ही नेउर घर पहुंचा। उसने लोटा उठाया और नहाने की तैयारी करने लगा। तभी स्त्री ने खाट पर लेटे लेटे कहा, इतनी देर क्यों कर दी। अरे काम के पीछे प्राण दे दोगे क्या। जब पगार सबको बराबर मिलती है तो तुम अकेले क्यों जान दिए देते हो। नेउर का मन प्रेम से भर गया। उसने सोचा, मेरी स्त्री के दिल में मेरे लिए कितना प्रेम है। उसे मेरे मरने जीने की चिंता है। नेहुर बोला, तू जरूर पिछले जन्म में देवी रही होगी। तो बुढ़िया तपाक से बोली, रहने दो, चापलूसी बंद करो। हमारे आगे कौन है जिसके लिए इतना हाय तौबा कर रहे हो। नेहुर नहा कर लौटा और रोटियां बनाने लगा। चूल्हे से आलू निकालकर उसने उसका भरता बनाया और दोनों साथ खाने बैठ गए। बुढ़िया बोली, मेरे होने से तुम्हें कोई सुख नहीं मिला ना। केवल पड़े पड़े खाती रहती हूँ और तुम्हें तंग करती हूँ। इससे अच्छा तो भगवान मुझे उठा ले। नेहुर उसकी बात काटते हुए बीच में बोला, अरे यमराज आएंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि पहले मुझे ले चलो। भला इस सुनसान झोपड़ी में अकेले कौन रहेगा। बुढ़िया बोली, तुम ना होते तो मेरा क्या हाल होता। ये सोचते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जरूर मैंने कोई पुण्य किया होगा कि तभी तुम मिले, वरना किसी और के साथ मैं ना रह पाती।
जैसे शिकारी कांटों में चारा लगाकर मछली को फंसाता है, वैसे ही आलसी और लोभी बुढ़िया जीभ पर रस रखकर नेउर को अपने इशारों पर नचाती थी। उन दोनों में से पहले कौन मरेगा, इस विषय पर आज उनकी कोई नई बातचीत न थी। पहले भी हजारों बार इस विषय पर चर्चा हो चुकी थी। नेउर ने मन ही मन मान लिया था कि पहले वही जाएगा। वो मेहनत भी इसीलिए करता था ताकि उसके पीछे बुढ़िया को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। वो आराम से खा सके। जो काम कोई नहीं कर सकता था, नेउर वो भी काम करता, ताकि 4 पैसे जमा हो जाए। बुढ़िया के बगैर वो अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन आज की बात ने नेउर को सोच में डाल दिया। गांव भर में नेउर को काम की कमी न थी, लेकिन मजदूरी कुछ न मिलती थी। एक दिन एक बाबा जी घूमते फिरते गांव में आ पहुंचे। उन्होंने नेउर के घर के सामने ही डेरा डाल दिया। बाबा जी की सेवा के लिए गांव भर के लोग जमा हो गए। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने कंबल का इंतजाम किया, तो कोई आटा दाल ले आया। नेउर को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो उसने भोजन बनाने का जिम्मा ही ले लिया। बाबा जी भूत भविष्य बताते थे। दूर दूर तक लोग उन्हें छू भी नहीं सकता था। 2-3 दिनों में ही बाबा जी की चर्चा आसपास के गांव में होने लगी। नेउर बाबा जी का सबसे बड़ा भक्त था। उसने सोचा कि बस बाबा जी की कृपा बरस जाए तो सभी दुख दर्द दूर हो जाए। बाबा बोले, बच्चा, इस संसार की माया में क्यों फंसे हो? नेउर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, अज्ञानी हूं, क्या करूं? स्त्री है, उसे कैसे छोड़ दूं? बाबा बोले, तुझे लगता है कि तू स्त्री का पालन करता है? तो नेउर बोला, तो और कौन सहारा है उसका? बाबा जी ने कहा, ईश्वर ने संसार की रचना की है, वो सबका पालन कर रहा है और तू कहता है कि तू बुढ़िया का पालन कर रहा है। अरे, इतना अभिमान कैसे आ सकता है तेरे अंदर? नेउर को ज्ञान बोध हुआ। उसने हाथ जोड़ लिए और बोला, अज्ञानी हूं महाराज। आंखों से आंसू गिरने लगे। इससे ज्यादा वो कुछ ना कह सका। बाबा बोले, ईश्वर का चमत्कार ऐसा है कि चाहे तो तुझे लखपति कर दे और क्षण भर में सारी परेशानियां खत्म कर दे। मैं मात्र उनका एक भक्त हूँ। मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि तुझे पारस बना दूं। तू सच्चा, ईमानदार और साफ दिल का इंसान है। मुझे तुझ पर दया भी आती है। अगर तेरे पास कुछ चांदी हो तो बता, मैं तुझे अभी अमीर बना दूंगा। नेहुर का मन खुशी से खिल गया। नेहुर बोला, मेरे पास चंद पैसे हैं और मेरी घरवाली के पास चांदी के कुछ टूटे फूटे गहने तो हैं। मैं ले आऊंगा। बाबा बोले, जितनी चांदी मिल सके कल रात तक ले आ। मैं तेरे सामने चांदी को हांडी में रखूंगा और प्रातःकाल हांडी आकर निकाल लेना। नेहुर के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। इतने में बाबा बोले, लेकिन ध्यान रहे, इन असरफियों को जुआ खेलने, शराब पीने या बुरे काम में खर्च मत करना, वरना कोढ़ी हो जाएगा। और एक और बात, किसी से इस बात की चर्चा मत करना। नेहुर वहां से चला गया। खुशी के मारे रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही वो 2-4 आदमियों के पास उधार मांगने पहुंचा। लोग उसका भरोसा करते थे, इसलिए पैसे दे भी दिए। नेहुर ने किसी तरह 50 रुपए जोड़ लिए। 25 रुपए उसके पास पहले से ही थे। लेकिन असल दिक्कत बुढ़िया से चांदी के गहने निकलवाने की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बहाना बनाए। नेहुर को एक तरकीब सूझी। वो बुढ़िया से बोला, तेरे गहने बहुत महंगे हो गए हैं, लब मुझे दे दे। रात भर मैं खटाई की हांडी में डालकर इन्हें साफ कर दूंगा। बुढ़िया मान गई और बुढ़िया ने गहने दे दिए। देर रात जब वो सो गई तो नेहुर गहने लेकर बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा ने मंत्र पढ़ा और हांडी में गहनों को रखकर नेहुर को आशीर्वाद देकर विदा किया। नेहुर घर लौट आया, लेकिन उसकी नींद गायब थी। वो करवटें बदलता रहा। सुबह तक का इंतजार किए बगैर ही वो अंधेरे में ही बाबा जी के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा जी वहां नहीं थे। नेहुर की छाती धक धक करने लगी। वो इधर उधर बाबा को खोजने लगा। हाट तालाब सब जगह देखाया, लेकिन बाबा कहीं नहीं मिले। पूरे गांव में बात फैल गई। सब तरह तरह की बातें करने लगे। लोगों को लगा कि बाबा जी नेहुर को बड़ा पसंद करते थे। उसे जरूर बताकर गए होंगे। नेहुर की तलाश करते हुए सभी गांव वाले उसकी झोपड़ी के आगे पहुंच गए। बुढ़िया बाहर आई। तभी एक ने कहा,
नेहुर ने मुझसे पैसे उधार लिए थे, कहा था शाम को लौटा दूंगा। बगल में खड़े दूसरे आदमी ने भी यही बात कही। इतने में बुढ़िया रोने लगी और बोली, बीते रोज उसने मेरे सारे गहने मांगे थे, अब पता नहीं कहाँ चला गया। बुढ़िया नेहुर को गालियां देने लगी। अब लोग पूरी कहानी समझ गए थे। वो जान गए कि बाबा ने नेहुर को ठग कर और फरार हो गया। बेचारा नेहुर सीधा आदमी बाबा के झांसे में फंस गया। अब लाज के मारे सामने नहीं आ रहा। किसी तरह 3 महीने बीत गए। अब झांसी जिले में धसान नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, काशीपुर। वहां नदी किनारे एक पहाड़ी टीला था। एक साधु कई दिनों से वहां डेरा जमाए बैठा था। नाटा कद, सांवला रंग और गठीले शरीर का आदमी था। ये नेउरी था, जो साधु के वेश में अब दुनिया को धोखा दे रहा था। ये वही नेउर था जो कभी मेहनती और ईमानदार हुआ करता था। गांव से दूर नई जगह आने के बाद भी उसे अपना गांव, घर और बुढ़िया बहुत याद आते थे। वो हर रोज बस यही सोचता कि कब तक वो अपने गांव वापस लौटेगा और खुशी से जीवन बिताएगा। ढोंगी बाबा को याद कर उसका मन बहुत दुखी होता। उसका हाल ऐसा था कि अगर अभी बाबा पा जाए तो उसे कच्चा ही खा जाए। खैर, यहाँ बाबा बनकर नेवुर किसी तरह गुजर बसर कर रहा था। उसके भक्तों में एक सुंदर स्त्री शामिल थी, जिसकी शादीशुदा जिंदगी कुछ ठीक नहीं थी। एक दिन पारिवारिक कलह के बाद वो रूठ कर मायके आ गई। तब से उसका पति उसे लेने नहीं आया था। वो स्त्री किसी तरह अपने पति को वश में करना चाहती थी। एक रोज उसने बाबा जी को अपनी समस्या बताई। नेउर को जिस शिकार की आस थी, अब वो उसे मिलता दिखाई पड़ रहा था। वो गंभीर आवाज में बोला, बेटी, मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रख। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा। स्त्री बोली, मेरे भगवान तो आप ही हो। आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी। नेउर मन ही मन खुश हो रहा था। नेउर ने कहा, तेरा काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुझे बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा, जिसमें हजारों का खर्चा आएगा। उस पर भी तेरा काम सफल होगा या नहीं, ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि सब भगवान के हाथ में है। स्त्री किसी तरह अपने पति को वश में करना चाहती थी, इसलिए वो बाबा जी के चरणों में गिर गई और सोने के गहनों की पोटली उसके सामने रख दी। महीनों से जिस समय का इंतजार नेउर कर रहा था, वो आ चुका था, लेकिन उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसके अंदर अजीब सी उलझन होने लगी। वो चाहकर भी स्त्री के साथ ठगी नहीं कर पा रहा था। उसके संस्कार उसे इस काम को करने से रोक रहे थे। अंत में नेउर ने रोते हुए कहा, बेटी, ये पोटली ले जाओ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और इतना कहकर वो वहां से उठा और गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में तालाब देखकर उसने स्नान किया। तिलक भभूत से उसे अब घृणा हो रही थी। तकरीबन 8 दिन के लंबे सफर के बाद वो अपने गांव पहुंचा। उसे ऐसा लगा मानो अब वो बेड़ियों से आजाद हुआ हो, कोई बड़ी जीत हासिल की हो। उसके पहुंचने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ लड़कों ने उसका स्वागत किया और बताया कि दादी तो मर गई। ये सुनते ही नेहुर का संसार उजड़ गया। वो कुछ ना बोल सका, आंखें भर आईं। वो दौड़ा दौड़ा झोपड़ी में पहुंचा। किवाड़ खुला था। बुढ़िया की चारपाई जस की तस थी। चिलम और नारियल भी ज्यों के त्यों ही धरे हुए थे। इतने में पूरा गांव वहां आ पहुंचा। सवालों की झड़ी लग गई। किसी ने कहा, तुम कहाँ थे नेहुर दादा? तुम्हारे जाने के 3 रोज बाद ही दादी चली गई। दिन रात तुम्हें कोसती और गालियां ही देती थी। तुम इतने दिन कहाँ रहे? नेहुर के पास कोई जवाब न था। वो कुछ ना बोल सका। बिल्कुल मौन हो गया, मानो जिंदा लाश हो। उस दिन के बाद किसी ने नेहुर को हंसते बोलते नहीं देखा। वो ना किसी से कुछ कहता और ना ही कुछ मांगता। गांव के बाहर सड़क किनारे वो बैठ जाता। जो राहगीर दे जाते, उसी से अपना गुजारा करता। गांव में प्लेग फैल गया। सब गांव छोड़कर भागने लगे। पर नेउर को किसी चीज की परवाह न थी। वो अपनी झोपड़ी के बाहर निर्जीव और अचेत पड़ा रहता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और संस्कार सबसे बड़े हैं और इंसान को धन का लोभ नहीं करना चाहिए।
तो मित्रों, अगर मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट।